मेरी गंगा मैया हो, गंगा मैया आओ, गंगा मैया। वाराणसी संसार का प्राचीनतम जीवित शहर, जिसको काशी या जगमगाती रोशनी का शहर भी कहा जाता है। पावनता और दैर्घ्य आनंद से शराबोर सुबह बनारस सदैव एक अलौकिक अनुभव, रहस्यमय आध्यात्मिकता में डूबे पल, पावन गंगा को गर्व से निहारते शानदार घाट और श्रद्धालुओं का अंतहीन सैलाब। प्रतिपल बदलते विश्व में यहाँ युगों से कुछ भी नहीं बदला। भगवान शिव की इस भूमि से ही गौतम बुद्ध का पहला उपदेश पूरे संसार में गूंजा। घाटों से परे अपनी मस्ती में डूबा बनारस एक अलग ही शहर है, जो इन संकरी घुमावदार गलियों के इर्द गिर्द बसता है। जिंदा दिली से भरपूर, मौज में डूबा और हर पल में जीवन जी लेने के हुनर में माहिर। अगर खाना तैयार करना एक कला है, तो बनारस की हर गली हर नुक्कड़ पर एक बेहतरीन कलाकार मिले, जिसके हाथों में लजीज पकवानों की सदियों पुरानी विरासत आज भी महफूज है। जायकेदार खानों की मिली जुली खुशबुओं से गलियां महकती हैं। गर्मा गर्म कचौड़ियां, चाशनी में डूबी जलेबियां, मिट्टी की कुल्हड़ में मलाईदार सोंधी लस्सी, बनारस की मशहूर चटपटी चाट और हाँ, दावत को मुकम्मल बनाने के लिए मशहूर बनारसी पान तो हमेशा खाते हैं। शिक्षा की यह संस्कृति आज भी वाराणसी के गुरुकुलों में जारी है। एक ऐसी परंपरा जिसके धागे वैदिक युग से जुड़े हैं। पांडित्य की नगरी काशी महान साहित्यिक व्यक्तित्वों की गहन अनुभूति और प्रेरणा का स्रोत रही है। जैसे रामचरितमानस के रचयिता संत कवि गोस्वामी तुलसीदास, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। साहित्यकारों की लंबी फहरिस्त के ये महज चंद नाम है। यूनेस्को द्वारा चुने गए संगीत शहरों में से एक काशी की इस धरती ने हमें कुछ बेहतरीन संगीतकार दिए हैं। रूडी की रानी गिरजा देवी, शहनाई के शहंशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सिरमौर सितार वादक पंडित रविशंकर और तबले के महारथी गुरु समता प्रसाद और लक्ष्मणजी महाराज। बनारस की शानदार विरासत संगीत और संगीतज्ञों के जिक्र के बिना अधूरी है। दिलों को जोड़ने वाली कबीर की वाणी आज भी गूंजती है बनारस की तंगलियों में, बुलाती है मुनकरों के कदमों के बीच से। 6 गज में समाई हुई खूबसूरती और नफासत, हाथों से बुनी हुई बनारसी साड़ी आज भी सबसे ज्यादा पसंदीदा पहनावों में शामिल है। ये एक ऐसा फैशन है जो वक्त का मोहताज नहीं, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की औरतें इन साड़ियों की दीवानी हैं। जीआई टैग मिलने के बाद इस कला को एक नई जिंदगी मिली है। हस्तनिर्मित कलाकृतियों का आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। जैसे कि ये गुलाबी मीनाकारी, एक ऐसा अनूठा और प्राचीन हस्तशिल्प जिसका अस्तित्व सिर्फ बनारस की सीमाओं तक ही सीमित है। धातुओं पर की जाने वाली सजावटी कलाओं में गुलाबी मीनाकारी सबसे खूबसूरत और तकनीकी रूप से जटिल होती है। लकड़ी के चमकीले खिलौनों और बर्तनों की जीवंत और शानदार दुनिया में आपका स्वागत है। वाराणसी की एक अन्य विशिष्ट प्राचीन कला। लेकिन इनको बनाना बच्चों का खेल है। पूरी दुनिया के लिए ये महज खिलौने और बर्तन हैं, लेकिन हम इन्हें कला का बेहतरीन नमूना समझते हैं, तभी तो इनको जीआई का दर्जा मिला है। चटकीले, चमकदार और मनमोहक कांच के छोटे छोटे मनकों से बने ये कंगन, हार और बालियां सारी दुनिया में एक फैशन स्टेटमेंट बन चुके हैं। मन के बनाने की ये कला सिंधु सभ्यता जितनी पुरानी है।
हजारों मन के बनाने वाले परिवार तकरीबन 50,000 तरह के मन के निर्मित करते हैं। हर शानदार चीज के सृजन में हाथों की कारीगरी होती है। भदोही के शाही कालीन इस बात को सच साबित करते हैं। ये कालीन देखने में दिलकश, संजोने के काबिल और शान शौकत में 4 चांद लगाने के लिए काफी है। सादगी भरी, रंगीन और कलात्मक हाथ से बनी मिर्जापुरी दरियों की मौजूदगी उत्तरी भारत के हर घर में लाजमी है। वाराणसी के कारीगरों ने धातु कला में भी अपना जौहर दिखाया है, जैसे मेटल रिपोज कट। इस तकनीक में धातु के मुलायम पत्थर पर पहले डिजाइन उकेरा जाता है और इस डिजाइन की मदद से मूर्तियां और कलाकृतियां आदि तैयार की जाती है। यहाँ के कारीगरों ने मिट्टी पर भी अपने हाथ आजमाए और हैरत अंगेज नतीजे दिए। निजामाबाद की ब्लैक पॉटरीज का सबूत है। संगमरमर भी इन कलाकारों का पसंदीदा माध्यम है। इन हाथों ने जिसको भी छुआ उसको बेशकीमती बना दिया। भारत सरकार ने वाराणसी शहर में हस्तकलाओं के लिए एक भव्य व्यापार सुविधा केंद्र और संग्रहालय दीनदयाल हस्तकला संकुल का निर्माण करवाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यह महत्वाकांक्षी परियोजना निसंदेह बनारस और पूरे उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली कारीगरों के लिए संजीवनी साबित होगी। इस प्राचीन नगरी का सम्मोहन कभी कम नहीं होगा, न ही इसकी गौरवशाली परंपराएं धूमिल पड़ेंगी। ये वाराणसी है, यहाँ सत्य प्रकाशित होकर प्रत्यक्ष वास्तविकता से परिचित कराता है।